Everyone, first of all, I would like to welcome our respected Ashok sir and SP sir and all teaching and non-teaching staff and especially class 12 जिनके नाम पर ये महफिल सजी है। तो इस महफिल को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ शायरियाँ लेकर आया हूँ जिसके बारे में मेरे को बताया नहीं गया था, पर कुछ लिखी हुई है तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो हर शायरी के साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर कहीं ना कहीं मैंने उनको फील किया है, तो वही चीज है। तो जो फर्स्ट शायरी आने वाली है वो जो रिलेटेड है कि आप कभी भी लाइफ में बिना किसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसा कि हमारे अशोक सर का कहना है कि सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, और मोदी जी का भी कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो कभी कभी मेरे को एहसास होता है कि मैं अशोक सर के साथ नहीं हूँ, मोदी जी के साथ हूँ। इसी के लिए मैंने लिखा है कुछ। चरा के चश्म से बहता है दरिया, साहिल की तलाश में रहता है दरिया, समंदर भी तमन्ना करता है सिमटने की इसमें, आंखों से यूं बार बार बहता है दरिया। कुछ तो गौर कर ए मांझी अपने सफर पर, कुछ तो गौर कर ए मांझी अपने सफर पर, कोई यूं तन्हा पार करता है क्या दरिया, कोई यूं तन्हा पार करता है क्या दरिया। अब आप जो आगे करियर को परसू करने वाले हो, आगे आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत सारी सक्सेस आएगी। तो जब फेलियर्स आते हैं तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो उसी दौरान मैंने अपने आप को कुछ शायरी लिखकर इस तरीके से मोटिवेट किया था। सिर्फ उड़ने से तय नहीं होती मंजिलें, सिर्फ उड़ने से तय नहीं होती मंजिलें, तूफानों से पंख भी टूट जाया करते हैं। यूं ही तय नहीं होते मीलों के सफर, यूं ही तय नहीं होते मीलों के सफर, उड़ान से ऊंचे हौसले रखने होते हैं। इसके बाद में जो शायरी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये शायद तक मेरा 6 अटेम्प्ट था किसी एग्जाम के अंदर। उसमें जब मैं फेल हुआ तो मुझे लगा कि मोटिवेशन की जरूरत है, तब मैंने ये लिखी थी। यूं ना रुक तुए बंदे, आशियाने यूं ही नहीं बनते, कभी तूफान कभी आंधिया, चिराग यूं ही नहीं जलते। जो वजूद है तेरा उसे यूं ना मिटा तू ए बंदे, जो वजूद है तेरा उसे यूं ना मिटा तू ए बंदे, तराश खुद को, तराश खुद को, क्योंकि कांच से हीरे यूं ही नहीं बनते, क्योंकि कांच से हीरे यूं ही नहीं बनते। अब एक शायरी जो है मैं कंवल सर के नाम करना चाहूंगा। कंवल सर है तो ध्यान देना। हर कतरा समंदर नहीं होता, हर कतरा समंदर नहीं होता, हर ख्वाब पूरा नहीं होता, हर कतरा समंदर नहीं होता, हर ख्वाब पूरा नहीं होता। हो जाते एक ने और वो, हो जाते एक ने और वो, पर हर मोहब्बत का ये अंजाम नहीं होता। अब एक मैसेजफुल शायरी है जिसको 2020 जनवरी के अंदर जब मैं दिल्ली में था तो वहां पर राइट्स दंगे हो रहे थे। तो उसी दौरान मैंने इंडिया की या हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है उसके बारे में सोचकर लिखा था कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर है हमारे मन में कैसी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डीप है, आप इसको ध्यान से सुनना। अजीब मंजर देखा मैंने रात एक ख्वाब में, अजीब मंजर देखा मैंने रात एक ख्वाब में, हिंदू को मुसलमान के साथ देखा मैंने ख्वाब में, हिंदू को मुसलमान के साथ देखा मैंने ख्वाब में। मंदिर था एक मजार के पास में और तिलक लगा था मुसलमान के ललाट पे, तिलक लगा था मुसलमान के ललाट पे। अजान पढ़ते सुन रहा था पुजारी को बच्चे के कान में, कुछ बच्चे टोपी लगा चंदा मांग रहे थे नाम पर राम के। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि कुछ कागज बिखरे पड़े थे गंगा घाट पे, उठाकर जब देखा उन्हें तो बिस्मिल्लाह लिखा था ओम के साथ में, उठाकर जब देखा उन्हें तो बिस्मिल्लाह लिखा था ओम के साथ में। ये देख मुझसे रहा नहीं गया, ये देख मुझसे रहा नहीं गया, और मैं जा निकला उस ख्वाब से, और मैं जा निकला उस ख्वाब से। दर हकीकत ये थी कि मैं निकला नहीं था ख्वाब से, असल में मैं निकल चुका था उस हसीन हिंदुस्तान से, असल में मैं निकल चुका था उस हसीन हिंदुस्तान से। अब एक पोएम है जो 12th क्लास के बच्चों के नाम पर है। कुछ दिन पहले दानिश ने मेरे को बोला था कि हमारे लिए भी कुछ लिखो, तो मेरे मन में आया कि कुछ लिखना चाहिए। तो मैं 12th क्लास वालों से बोलूंगा इसमें जो कुछ भी है सब मैंने आपको सोच कर लिखा है, जो कुछ भी है आपकी शैतानियां है, आपकी मस्तियां है, तो इसमें मेरा ध्यान रखना। इसका जो टाइटल है वो दिन पुराने वो सपने सुहाने, वो दिन पुराने वो सपने सुहाने। तो इसको बड़ा गौर से सुनना। वो पुराने बस्तों में नई किताबें, स्कूल की दीवारों पर लिखी हुई बातें, वो दिन पुराने कौन लाएगा, वो सपने सुहाने कौन लाएगा, कौन करेगा फिक्र हमारी, कौन कहेगा आज स्कूल आएगा क्या।
आज मम्मी नहीं है घर पर, मेरे लिए भी लंच लाएगा क्या? पैसे नहीं है आज पास मेरे, आज तू मुझे नाश्ता कराएगा क्या? ऐसे यार पुराने कौन लाएगा, वो दिन पुराने कौन लाएगा, वो सपने सुहाने कौन लाएगा? वो बिना मतलब के रिश्ते जो साथ हमेशा हंसते, होमवर्क अधूरा होने पर भी जो कभी टीचर से नहीं डरते, और जो दिवाली का काम भी कभी पूरा नहीं करते। ऐसे यार पुराने कौन लाएगा, वो दिन पुराने कौन लाएगा, वो सपने सुहाने कौन लाएगा? वो नई मैडम पर क्रश आ जाना, वो नई मैडम पर क्रश आ जाना, ये सिर्फ मेरी है कहकर खूब ठहाके लगाना, ये सिर्फ मेरी है कहकर खूब ठहाके लगाना। खाली क्लासरूम में जोर जोर से चिल्लाना, खाली क्लासरूम में जोर जोर से चिल्लाना, फिर पूरी क्लास का एक साथ नीचे जाना, और पूछने पर नाम किसी का नहीं बताना। ऐसे यार पुराने कौन लाएगा, वो दिन पुराने कौन लाएगा, वो सपने सुहाने कौन लाएगा? वो घंटी की आवाज पर स्कूल से भाग जाना, और गेम्स के नाम पर हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाना। एग्जाम्स में इशारों से एक दूसरे को बताना, और पकड़े जाने पर रोने वाली शक्ल बनाना। ऐसे यार पुराने कौन लाएगा, वो दिन पुराने कौन लाएगा, वो सपने सुहाने कौन लाएगा? पढ़ाई में भले ही जीरो थे हम, पढ़ाई में भले ही जीरो थे हम, बिल्कुल बातों में तो हीरो हो ही तुम। पढ़ाई में भले ही जीरो थे हम, बाकी हर चीज में अव्वल थे हम, बाकी हर चीज में अव्वल थे हम, इसलिए ही तो हमारी कहानी के हीरो थे हम। पर खत्म होने जा रहे हैं किस्से हमारे, पर खत्म होने जा रहे हैं किस्से हमारे। वो दिन पुराने, वो सपने सुहाने, अब नहीं होंगे वो यार पुराने, अब नहीं होंगे वो यार पुराने। नहीं चाहिए ये दौलत और शोहरत, बस कोई लौटा दे वो यार हमारे, वो दिन पुराने, वो सपने सुहाने। थैंक यू एवरीवन। आप 12th क्लास वालों को मैं यहाँ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। आप करियर में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। हम यहीं पर है आपके लिए, आपके आर्मी स्कूल के गेट हमेशा खुले हैं, जब भी आएंगे आपका वेलकम होगा। और मैं सर को एक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम में कि एलुमनी मीट का भी प्रोग्राम रखा जाए 2030 में। मैं आप लोगों को एक टाइमलाइन देता हूँ कि आई थिंक 2030 तक सब लोग सेटल हो चुके होंगे, तब आप लोगों को वापस बुलाया जाएगा यहाँ पर, और आप लोगों से आपकी सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए हम खुद भी बहुत एक्साइटेड रहेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से करियर में आगे बढ़े, और जब भी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास जरूर आए। जिंदगी से हारे नहीं, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर उससे आपको कभी घबराना नहीं है, और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।